हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जम्मू कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओरिजिन ऑफ जम्मू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। देखिए, राजा जम्बो लोचन 14 BC में शिकार करने के लिए जा रहे थे। जब वो तवी रिवर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बकरी और एक शेर साथ में पानी पी रहे हैं। एक सेम प्लेस पे एक बकरी और एक शेर पानी पी रहे हैं। तो राजा ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो इन्होंने सोचा कि वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। राजा जम्बो लोचन के नाम पे ही इस जगह का नाम जो है जम्बो रखा गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जम्बो नाम जो है ये चेंज हो गया जम्मू में। चलिए अब देखते हैं कि कश्मीर का ओरिजिन हुआ कैसे। देखिए, कश्मीर का मतलब है डेसिकेटेड लैंड। देखिए, संस्कृत में का मतलब है वाटर एंड शमीरा का मतलब है डेसिकेटेड मतलब ड्राई अप। देखिए, हमारे जो हिस्टोरियन थे उनका नाम था कल्हाना। तो कल्हाना ने अपनी बुक राजतरंगिणी में डिस्क्राइब किया हुआ है कश्मीर को। तो वो कहते हैं यहाँ पे पानी ही पानी था, यानी कि पूरा का पूरा रीजन ही पानी था और वो ड्राई अप हुआ, वहाँ पे लैंड बना और उस लैंड पे लोग रहने लगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी जो ऋषि कश्यपा थे उन्होंने जंग किया था जलोद बवा के साथ, और उस जंग में जो ऋषि कश्यपा थे वो जीत गए थे। और उस लेक को सुखाने के लिए, उसको ड्रेन करने के लिए जो बारामूला एरिया है, अब हम उसको बारामूला कहते हैं लेकिन उस टाइम पे उसे बारामूला बोला जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेक के बीच में से रास्ता बनाया। देखिए, ये जो ऋषि कश्यपा थे ये बेटे थे मर्ची के एंड ये बेटे थे ब्रह्मा के। और ऋषि कश्यपा ने ब्राह्मण्स को कहा था कि आप आके यहाँ पे सेटल हो जाइए। यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का ओरिजिन हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली डायनेस्टी थी वो थी गोनंदा एम्पायर की। किसकी थी? गोनंदा एम्पायर की। और जो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट किंग थे उन्हें कहा जाता है गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा के जो बेटे थे, जो सन थे गोनंदा के, उनका नाम था दामोदर और उनके रिलेटिव का नाम था जरासन। गोनंदा के जो बेटे थे दामोदर, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, उसका नाम था यशोवती। और ये जो जरासन थे इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लॉर्ड कृष्णा ने इन्हें मार दिया। और लॉर्ड कृष्णा के जो भाई थे उनका नाम था बलराम। बलराम ने मार दिया गोनंदा को। और फिर गोनंदा की डेथ के बाद जो राजा बने, जो रूलर बने, वो बने गोनंदा के बेटे दामोदर। और फिर दामोदर निकले अपने फादर की डेथ का बदला लेने, लेकिन इन्हें भी मार दिया गया। और बाद में दामोदर की डेथ के बाद जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने दामोदर की वाइफ यशोवती को रूलर बना दिया। तो वो फिर रूल करने लगी इस कश्मीर वैली पे। तो उन्होंने 15 साल तक रूल किया। नेक्स्ट डायनेस्टी है पांडवाज एम्पायर की। यशोवती के जो बेटे थे गोनंदा सेकंड, गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद 35 किंग्स आए और उन्होंने रूल किया। देखिए, जो फर्स्ट पांडवाज किंग थे कश्मीर वैली के, उनका नाम था हरणदेव, जो कि थे सन ऑफ परिंगसित, ग्रैंडसन ऑफ। और जो लास्ट किंग थे उनका नाम था भगवंत। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे जो हिस्टोरियन थे उनका नाम था कल्हाना। 12th सेंचुरी में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। और कल्हाना अपनी इसी बुक राजतरंगिणी में बताते हैं कि कश्मीर पे रूल किया था एक ग्रेट रूलर ने जिनका नाम था अशोका। और कल्हाना अपनी बुक राजतरंगिणी में बताते हैं कि जो सबसे पहले आए थे वो आए थे मौर्यन एम्पायर, और अशोका जो थे ये फॉलोअर थे बुद्धिज्म के। देखिए, जिस टाइम पे अशोका का रूल चल रहा था उस टाइम पे एक सिटी थी जिसका नाम था श्रीनगरी, जिसे आज पंदरथान के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो सिटी है पंदरथान जिसे कहा जाता है आज के टाइम पे, इसे अशोका के टाइम पे बनाया गया था। अशोका के टाइम पे ये सिटी बनी थी। देखिए, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे विहारा, शिव टेम्पल्स, श्राइन्स बनवाए गए थे। मौर्यन रूल के बाद में आई कुषाण डायनेस्टी। देखिए, कुषाण डायनेस्टी के जो राजा थे, एक उनका नाम था कनिष्का
उनके जरिए से चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी। देखिए क्या हुआ था, इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म जो है वो बंट गया था दो सेक्ट्स में। वो दो सेक्ट्स कौन से थे? महायाना एंड हीनायाना। कनिष्का ने भी कश्मीर वैली के अंदर बहुत सारे मंदिर विहारास बनवाए थे। कुषाण डायनेस्टी के बाद आई कारकोटा डायनेस्टी। इस वक्त कश्मीर के राजा जो थे, कश्मीर पे जो रूल कर रहे थे, उनका नाम था दुर्लभ वर्धना। देखिए राजा दुर्लभ वर्धना के रूल के टाइम पे उनका राज जब चल रहा था, एक चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम था होंग सॉन्ग, उसने कश्मीर में विजिट किया था और ये 2 साल कश्मीर में रहे और इन्होंने कश्मीर में संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टडी की। देखिए कारकोटा डायनेस्टी के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे ललिता आदित्य मुक्तापिदा। इन्हें समुद्रगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। ये जो ललिता आदित्य मुक्तापिता थे, इन्होंने बनाया था परिहसपुर सिटी ऑफ लीजर और इसकी जो कैपिटल है वो है नियर श्राइन ऑफ खीर भवानी। मतलब ललिता आदित्य मुक्तापिता ने श्राइन ऑफ खीर भवानी के पास परिहसपुर सिटी ऑफ लीजर को बिल्ड किया था, बनवाया था। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए थे जो मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। एक टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है जिस टेम्पल का नाम है सन टेम्पल। इस सन टेम्पल को ललिता आदित्य मुक्तापिता ने बनवाया था। और भी ग्रेट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के। एक रूलर थे जयातिदा जो ललिता आदित्य मुक्तापिता के ग्रैंडसन थे।